ये खाना पूर्ति के लिए हुआ है कि उसमें कुछ लेना देना है नहीं। आपने देखा होगा कि पटना में पोस्टर लग गया था कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। वहाँ प्रधानमंत्री की बात तो छोड़ दीजिए, किसी ने पूछा भी नहीं। कन्वेनर बनाने की बात शुरू से चल रही है, वो भी नहीं हुआ। मीटिंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में न लालू जी पहुँचे न नीतीश जी पहुँचे, गुस्सा करके चले आए। ये गठबंधन तो बालू का भीत है, ये कभी संभव नहीं है। इसकी शुरुआत ही मॉर्निंग सोज दी डे होता है। पहले जो 17 सितंबर को जो पटना में हुआ था, सितंबर या जून में हुआ था, उसी समय ये पता चल गया कि ये गठबंधन जो है वो बालू का भीत है। आप देखेंगे कि उस गठबंधन में ममता बनर्जी उठ के चली गई थी और अरविंद केजरीवाल उठ के चले गए थे। फिर उसके बाद बॉम्बे में जब बैठक हुई तो लालू जी और नीतीश जी उठ के चले गए थे। तो जो इन लोगों की इच्छा है देश के प्रधानमंत्री पद के लिए, नीतीश जी बार बार कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हूँ, लेकिन वो 100% दावेदार है। तब तो एनडीए गठबंधन छोड़ के आरजेडी गठबंधन में चले गए। इसलिए ये संभव नहीं है भाई साहब। 27 या 28 दल का जो गठबंधन है, नॉर्थ का अलग जातीय समीकरण है, धार्मिक सिचुएशन है, साउथ का अलग है। तो इसलिए ये कभी संभव नहीं है कि एक मत ये लोग हो सकेंगे। और आज के तारीख में नरेंद्र मोदी जी का जो रुतबा है, जो कद है, रुतबा ने जो कद है, आप देखेगा कि विश्व के स्तर पर सर्वमान्य नेताओं के रूप में जो आया है रिपोर्ट, से सर्वमान्य नेताओं के रूप में नरेंद्र मोदी जी का नाम आया है। और अमेरिका जैसे कंट्री, जो देश का विश्व का सबसे सबल कंट्री माना जाता है, शक्तिशाली कंट्री है, और वहाँ के राष्ट्रपति ने क्या कहा कि मोदी जी आप इतने लोकप्रिय नेता हो कि हमारी इच्छा होती है कि आपका ऑटोग्राफ ले लो। उसके बाद आपने देखा होगा G20 की अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। फिर आपने स्पेशल पार्लियामेंट बुला करके उन्होंने महिला विधेयक बिल को लागू किया, पास किया। PM विश्वकर्मा योजना, जिसमें 17-18 जातियाँ हैं, छोटी छोटी जातियाँ हैं, कारीगर टाइप का है, उसके उत्थान के लिए उन्होंने 13,000 करोड़ रुपया दिया। तो अब नरेंद्र मोदी जी के सामने, और खास कर देखे होंगे आपने कि 5 स्टेट का जो चुनाव हुआ, जहां हम लोगों को भी उम्मीद नहीं थी, वहां भी हमारी सरकार बनी और 2/3 बहुमत से हमारी सरकार, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कांग्रेस का राजस्थान में भी सरकार था और छत्तीसगढ़ में भी, दोनों जगह कांग्रेस विफल रह गया, हार गया। और एकमात्र देश में भी नेता है नरेंद्र मोदी जी, इसके नेतृत्व में पूरा देश एकजुट है, चाहे गरीब हो, शोषित हो, पिछड़ा हो, दलित हो, इवन की अकलियत के जो लोग हैं, अकलियत समाज के भी जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, वो प्रधानमंत्री जी के गुणगान गाते हैं। इसलिए अब आज के तारीख में 2024 में जब भी लोकसभा का चुनाव होगा तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एक मत है और 400 से ऊपर सीट एनडीए गठबंधन को मिलेगा और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे। कुछ सांसदों को निलंबित किया गया, बाहर आके उपराष्ट्रपति जी की नकल कर रहे हैं। आप देखिए, यदि आप कानून को तोड़िएगा तो कानून तो अपना काम करता है। पहले ही दिन तय हो गया था सर्वदलीय बैठक में कि कोई भी दल के लोग, माननीय सदस्य हाउस में तख्ती लेके नहीं जाएंगे। ये तय हुआ था, सब लोगों ने स्वीकार किया था कि मैं तख्ती लेके नहीं जाऊंगा। लेकिन जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो लोग तख्ती लेके गए और सदन के माननीय अध्यक्ष जी के सामने में चले गए। बार बार रोकने के बावजूद भी लोग नहीं माने, तो कोई विकल्प नहीं था। और फिर आपने देखा होगा कि बाहर आकर के ये लोग कितना गंदा हरकत किए कि उपराष्ट्रपति जी, वहाँ में उपराष्ट्रपति महोदय का उन्होंने कार्टून बनाया। ये ममता बनर्जी की पार्टी का कोई बनर्जी हैं, और ये मैंने प्रजातंत्र का ये मजाक हुआ। इसकी आप जितनी भी निंदा करिए वो कम है। ललन सिंह तो बोल रहे हैं कि सरकार जो दिल्ली में चल रही है वो लोग कानून का मजाक बना दिया। अब ललन सिंह, दिल्ली की सरकार कानून का मजाक है कि बिहार की सरकार कानून का मजाक है, देश की जनता देख रही है। लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कहेंगे सर? लगातार आज बेगूसराय में एक दरोगा है, शराब ने चढ़ा दिया। बिहार में कोई लॉ एंड ऑर्डर है?
आप लोगों को, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आप लोगों को विश्वास भी नहीं है कि लॉ ऑर्डर तो खत्म हो गया। जिस दिन नीतीश जी आरजेडी गठबंधन में चले गए तो फिर पुरानी बात याद आ गई। 2005 के पहले जो देश हम लोगों के स्टेट में जो सरकारें थी, जिसको नीतीश जी भी कहते थे कि जंगल राज, और उसके खिलाफ में नीतीश जी को बिहार की जनता ने अपना बहुमत दे करके इनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। और बिहार की जनता से बिना पूछे हुए जिसने बहुमत आपको दिया, उनसे बिना राय विचार किए हुए आपने फिर वहीं आप चले गए। तो बिहार में तो लॉ एंड ऑर्डर चीज़ है नहीं। यहाँ तो दारू और बालू के पीछे प्रशासन भी परेशान है और सरकार भी परेशान है उसी के पीछे। और रोज़ काफ़ी संख्या में गरीब लोग दारू पी के मर भी रह चुके। जहरीली शराब है, दारू तो बंद हुआ नहीं, दारू तो मिल रहा है, घर घर में मिल रहा है, सब जगह मिल रहा है दारू, और लोग नकली शराब पी के लोग मर रहे हैं। इसलिए बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। आखिरी सवाल है, इंडिया गठबंधन में कल मीटिंग में कुछ फैसला नहीं हुआ, किस ग्राउंड पे लोग बोल रहे हैं कि मोदी को उखाड़ देंगे 24 में? कोई ग्राउंड नहीं है। लालू जी तो बोल रहे हैं कि इस बार मोदी को उखाड़ देंगे। कैसे लालू जी मोदी को उखाड़ देंगे? कैसे बतावे ना, समीकरण बतावे कि कैसे है। उनको तो कुछ मिला नहीं, लालू जी और नीतीश जी को तो मिला नहीं, मुंह कान फुला करके चले आए। तो वो क्या कर सकते हैं? जब कि बिहार के सत्ता में काबिज नहीं हो सकते हैं तो देश के सत्ता में काबिज कैसे होंगे? ये तो असंभव चीज़ है। आज के तारीख में नरेंद्र मोदी जी को पद से हटाना, यानी बहुमत इंडिया गठबंधन को इस जन्म में नहीं आएगा।